तो और आपको बता दें कि दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर सरगर्मी तेज है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का कहना है कि अगर दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग गुप्त मतदान की इजाजत देते हैं तो उनकी पार्टी सरकार बना सकती है। सतीश उपाध्याय से बात की हमारे नेशनल अफेयर्स एडिटर भूपेंद्र चौबे ने। इनकी इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। कई दिनों से ऐसी चर्चा चल रही है कि क्या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या नहीं। इस वक्त हमारे सामने हमारी हॉट सीट पर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय जी हैं और इनसे बेहतर ये सवाल कौन बताएगा, इस जवाब को कौन देगा कि क्या वाकई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या नहीं। सर, आपका स्वागत है IBN 7 पर। सतीश जी, कैन यू गिव मी अ कैटेगोरिकल आंसर ऑन दिस वन? क्या वाकई आप दिल्ली में सरकार बनाने वाले हैं या नहीं? सर नहीं, देखिए, इसका कैटेगोरिकल आंसर बिल्कुल क्लियर है कि अभी हम उस स्टेज में ही नहीं हैं कि सरकार बनाने की स्थिति आए। हमने बार बार कहा है कि हमारे पास एक ऑफिशियल इनविटेशन जब तक नहीं आता है, देयर इज़ अ डिफरेंस। हम क्लेम नहीं कर रहे हैं सरकार बनाने के लिए। आप अब ये कह रहे हैं कि आप क्लेम नहीं कर रहे? क्लेम नहीं कर रहे, हम क्लेम नहीं कर रहे। देयर इज़ अ डिफरेंस। हम क्लेम नहीं कर रहे। दिल्ली में एक पेक्युलर सिचुएशन है। हमारे पास नंबर्स नहीं हैं जी, हमारे पास केवल 29 MLAs हैं। बिल्कुल। और इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, आज प्रेसिडेंट रूल है और इस पोजीशन में लेफ्टिनेंट गवर्नर को शायद ये लगता है कि दिल्ली में अभी चुनाव की आवश्यकता नहीं है। शायद, मैंने कहा, ठीक, इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड। करेक्ट। उनको लगता है कि चुनाव की आवश्यकता नहीं है और शायद उनके पास ही मस्ट बी हैविंग सम काइंड ऑफ इनपुट फ्रॉम द ऑल MLAs कि दिल्ली में अभी चुनाव की आवश्यकता नहीं है। और ऑफ कोर्स दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी से तो सरकार चल नहीं सकती। लेकिन सर देखिए, यही तो विरोधाभास आता है ना कि एक और आप मानते हैं, दो बातें आप देखिए बड़े स्पष्ट मानते हैं। आपके पास आंकड़े नहीं है। पहले तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो और दूसरी बात ये कि ये भी सच है कि राज्यपाल जी का फीडबैक, ऐसा हमें भी पता चला हमारे सोर्सेस से, कि ज्यादातर विधायक नहीं चाहते कि यहाँ पर चुनाव हो। जी। अब आपके पास नंबर भी नहीं है जी, नहीं। और राज्यपाल चाहते हैं कि चुनाव भी ना हो। जी। तो इसका ये तीसरा तात्पर्य तो ये निकलता है कि किसी की सरकार बननी चाहिए। नहीं, इसका तात्पर्य जो आप निकाल रहे हैं वो गलत है। जो आप तात्पर्य निकाल रहे हैं, यू आर रीडिंग बिटवीन द लाइंस। उसका एक ये भी है कि मीडिया के माध्यम से हमको भी ये दिखाई देता है कि कोई MLAs हमको समर्थन कर रहे हैं, जबकि हमने उनसे कांटेक्ट नहीं किया है। कुछ इंडिपेंडेंट MLAs हैं, कुछ आम आदमी के MLA जो उनको छोड़ करके गए हैं, फॉर एग्जांपल बिन्नी है या जो लोग हैं, जो भी है, तो वो लोग कुछ हमको सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये सवाल, लेकिन उसको मिला के भी तो आपकी सरकार नहीं बनती। ये सवाल मैंने कहा ना, तो मैंने नहीं क्लेम किया। तो फिर मैं इसलिए कहता हूं सतीश जी, देयरफॉर मेरा प्रश्न आपसे सर इसलिए ये है, क्योंकि ये आप ही के भाषणों से और टिप्पणियों से ये पूरा जो है माहौल कुछ बिगड़ सा गया है, या मैं कहूं कि कंफ्यूजन पैदा हो गई है कि लोगों को लगने लगा है कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। नहीं, कंफ्यूजन इसलिए भी है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का, उनके पास जो ऑप्शंस हैं, आप देखिए ना उनके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। उन्होंने शायद कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से ये पूछा है, जो NCT एक्ट सेक्शन 9/2 जो कहता है, जी, जिसमें है कि वो हाउस को बुला सकते हैं और वो कह सकते हैं कि सदन में कोई अपना नेता चुने जी, और उस चुनने के बाद जो MLAs हैं वो MLAs अपना सीक्रेट बैलेट डालेंगे और उस सीक्रेट बैलेट में ये जो लोग ये चाहते हैं कि सरकार बननी चाहिए, उसमें कोई एंटी डिफेक्शन भी लागू नहीं होता। लेकिन सतीश जी, आप देखिए, इतनी बड़ी पार्टी के आप एक प्रदेश मुखिया हैं। ये आप भी जानते हैं सर कि किसी आज के जमाने में कोई भी अन्य दल का व्यक्ति आपको समर्थन देगा, किसी प्रलोभन में ही देगा ना, तो आपके ऊपर जाहिर तौर पे चार्ज लगेगा कि आप हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। नहीं, ये चार्ज लगाना तो बड़ा आसान है। मैंने कहा ना, हॉर्स ट्रेडिंग अगर ये पहले भी हो चुका है, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसा कहते हैं तो ये तो सदन में तय होगा ना। ये तो कौन देगा, ये तो सदन में तय होगा ना। लेकिन अब देखिए, अब आप दूसरी बात कह रहे हैं, अगर गवर्नर साहब वाकई सिटिंग बुलाते हैं तो क्या आप उस सूरत में सरकार बनाने के लिए तैयार होंगे? नहीं, नेचुरली अगर ऐसा होगा, ये तो सदन का नेता विधायक किसको तय करेंगे, अक्रॉस द पार्टी लाइन, ये वो तय करेगा। क्योंकि देखिए, आम आदमी पार्टी और कुछ लोगों का कांग्रेस में भी ये मानना है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा कोई कदम उठाएगी तो वो जाहिर तौर पर एकदम गैर कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, इलीगल होगा। कैसे गैर कॉन्स्टिट्यूशनल होगा? वो कहते हैं कि किसी के कहने से कैसे होगा गैर कॉन्स्टिट्यूशनल? अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, अगर वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात करके, कुछ लोग तो कहते हैं कि रेप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा अगर आपने ऐसा कोई कदम उठाया। आई हैव अ सीरियस ऑब्जेक्शन अबाउट दिस काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी कि रेप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के साथ बलात्कार, क्या ये दिल्ली की कल्चर है?
लेकिन आज भी तो देखिए ना कि क्या हुआ, ये जो स्टिंग ऑपरेशन भी जो आया है सर, जो आम आदमी पार्टी द्वारा दिखाया जा रहा है, वो सच हो झूठ हो उसकी बात नहीं करते, लेकिन मैं आपको नहीं लगता कि बेहतर ये होता आप सीधे तौर पर ये कहें कि देखिए हमारे पास आंकड़े नहीं है, हम सरकार नहीं बना सकते, लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहें तो वो चुनाव की मेरे पास तो जो चुनाव की घोषणा कर दें। मैंने क्या कहा, मेरे पास एज फार एज दिस स्टिंग ऑपरेशन इज कंसर्न, मैं इस डिबेट में जाना नहीं चाहता। हाँ, अभी आम आदमी के क्योंकि वो सच और झूठ है इसलिए, सच और झूठ भी, और अभी स्टिंग ऑपरेशन के एक्सपर्ट्स के स्टिंग ऑपरेशन पहले हो चुके हैं, उनके कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आए, और इसलिए मैंने कहा सिचुएशन इसलिए उभर रही है क्योंकि आपके भाषण से कंफ्यूजन होती है। मेरे भाषण से कोई कंफ्यूजन नहीं है, आई एम वेरी वेरी क्लियर स्पेसिफिक। मेरे पास अभी तक कोई ऑफिशियल इन्विटेशन इस चीज के लिए नहीं है, और मैं लार्जेस्ट दल हूँ। अगर लार्जेस्ट दल होना कोई मेरी गलती है क्या? नहीं, वो तो ठीक बात है। अगर मुझे अगर उनको ऐसा, अभी हम जो भी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं परसेप्शन की, हम बात कर रहे हैं। देखिए आप राजनीति में हैं और मैं एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हूं, हम दोनों इस बात से भली भांति परिचित हैं कि कोई भी व्यक्ति, अब कांग्रेस के नेता तो आपको नहीं देंगे ना सर समर्थन, बचती आम आदमी पार्टी या बचते हैं वो 2 निर्दलीय विधायक, वो 2 निर्दलीय विधायकों में से एक जनता दल यूनाइटेड का है, वो कहता है मैं तो दूंगा नहीं समर्थन। आप कहते हैं कि हो सकता है, मैंने तो नहीं कहा ना, ये सवाल जो आपका सवाल है, या जो लोग जो जाकर के आप जिस दिशा में जा रहे हैं, जिस दिशा में अभी ये सवाल जिस सीक्रेट बैलेट की बात कर रहे हैं, सीक्रेट बैलेट ये तो मैंने ऑप्शन की बात की, ये सवाल प्रोबेबिलिटीज का है, ये प्रोबेबिलिटी ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये इसकी बात है। लेकिन मैं राजनीतिक दल हूं, मैं सबसे बड़ा दल हूं, दिल्ली सहित पूरे देश में की राज्यों में सरकार बनाना और देना, ये हम एक अच्छी गवर्नेंस देना, इसके लिए हमने डिनाई नहीं किया। लेकिन दिल्ली की जो अब दिल्ली में सरकार बनी आम आदमी और कांग्रेस ने मिलकर के अनहोली अलायंस करके सरकार बनाई, और 49 दिन में प्रधानमंत्री बनने के लिए वो भाग गए। तो आपको नहीं लगता कि आप भी एक अनहोली कदम उठाएंगे जिसको आप अनहोली अलायंस, अगर उठाना होता, अनहोली अलायंस, अगर मुझे अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज करनी होती, मुझे अगर कोई खरीद फरोख्त करनी होती, ये कोई मैं डर के नहीं कह रहा हूँ, अगर मुझे करनी होती तो शायद जिस समय ये पहला सरकार बनी थी, ये ऑप्शन हमारे पास उस समय भी था, हमने वो ऑप्शन नहीं लिया, और पार्टी ने ये तय किया है, मेरे नेतृत्व ने तय किया है कि हम इस तरह का कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट नहीं करेंगे। देखिए चूंकि हर्षवर्धन जी बार-बार, कितनी बार मैंने उनसे सवाल पूछा, वो बार-बार यही कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, वो कहते हैं कि देखिए साहब हमारे पास आंकड़े नहीं है, हम सरकार नहीं बनाने वाले हैं, कम से कम मार्च अप्रैल तक के महीने में तो यही कहते थे। होल्ड ऑन, डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो चिट्ठी दी थी, वो सर्कमस्टांसेस तब था जब नया विधानसभा का चुनाव होकर के आया था, और डॉक्टर साहब ने चिट्ठी दी, मेरे पुराने वो अध्यक्ष रहे हैं, उनकी चिट्ठी को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद तब से अब में क्या बदला? अब मैं बताता हूं ना क्या बदला। तब राष्ट्रपति शासन नहीं था, तब उसके बाद 2 दलों ने मिलकर के सरकार बना ली, और डॉक्टर साहब ने उस समय ये पत्र दिया था कि हम इस पोजीशन में नहीं बनाए। लेकिन उसके बाद जब वो सरकार वो छोड़ करके भाग गए दिल्ली को, उनका डबल करेक्टर सामने आ गया, उसके बाद वो ग्राउंड जीरो हो गया। वो लेटर नहीं, वो लेटर की ऑथेंटिसिटी पास हो गया। यस, डेफिनेटली वो लेटर वहीं खत्म हो गया। उसके बाद एक नई पोजीशन, नई परिस्थिति खड़ी हुई, उस समय प्रेसिडेंट रूल नहीं था। जनता सिर्फ एक बात जानना चाहती है, क्या सतीश उपाध्याय जी, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष, क्या सतीश उपाध्याय जी दिल्ली में अगले कुछ दिनों में सरकार बनाने वाले हैं? सतीश उपाध्याय की इंडिविजुअल मत का कोई मीनिंग ही नहीं है। पार्टी एज बीजेपी, बिकॉज इंडिविजुअली मेरे लेकिन देखिए अभी आपने कहा ना कि एलजी ने जैसे बोला अगर एलजी साहब चाहें तो मैं इसके लिए तैयार हूं, आप ये तो कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं ना, अगर नहीं तैयार, मेरा मतलब है अगर मान लीजिए अगर असेंबली में अगर मैं आपको बिल्कुल मैं आपको एक पूरा आंसर क्लियर दे देता हूं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मेरा स्टैंड 2 महीने से एकदम क्लियर है। मुझे अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर बुलाते हैं और कहते हैं कि आप बड़े दल के कारण से, तो मेरा ये राइट है कि मैं उस सिचुएशन का क्रिटिकल एनालिसिस करूं, उसकी माइक्रो डिटेलिंग करूं, whether I am able to form a government or not. ठीक है। I have a right to say yes. I have a right to say yes and right to say no. मतलब दोनों ऑप्शन है। Yeah, definitely. दोनों ऑप्शन। Definitely. मतलब you may also say कि भाई I will not form a government. मेरे पास तो दोनों ऑप्शन है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी तक बात ये चल रही थी कि you are certainly going to form the government. No. I think now you are saying no, not now. मेरी पूरी क्लिपिंग निकालिए, आपके रिपोर्टर आते हैं, आप सुनिए ना, आप क्लिपिंग निकालिए 1.5 महीने की, और मेरी जो क्लिपिंग है, जो मेरी बाइट है, उसमें से पूरी चीज आप निकाल के देख सकते हैं। कभी अमित शाह जी कुछ कहते हैं नहीं, कोई कुछ नहीं, इलीगैलिटी नहीं है, राजनाथ सिंह जी कुछ कहते हैं, नितिन गडकरी जी कुछ कहते हैं। बिल्कुल
अमित शाह जी, इसलिए स्पष्टीकरण क्यों नहीं होता है? अमित सीधी शाह बात जी होनी ने चाहिए। ये यस और नो में थोड़ी ना होती सर नितिन पॉलिटिक्स। गडकरी जी, अमित शाह जी और राजनाथ जी, किसी भी नेता ने अभी तक ये नहीं कहा कि हम सरकार बनाएंगे। इसमें सर कहीं आपका तो अपना गेम नहीं है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी में सुनता हूं कि सतीश इस चक्कर में भी हैं कि खुद ही मुख्यमंत्री बन जाऊं। नहीं, बिल्कुल पहले नहीं। इसको लेके क्लैरिटी हो जाए कि मैं मुख्यमंत्री, बिल्कुल, उसके बाद सरकार। एकदम क्लैरिटी है, 100% क्लैरिटी है, 1000% क्लैरिटी है। मेरा रोल, मेरा जॉब पार्टी संगठन को चलाना है और सरकार चलाने का मेरा रोल कतई भी नहीं यानी है। आप अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हुई मानते? नहीं, आप नहीं मानते? दावेदार तो बाद, दावा तो वो करेगा, दावा तो वो करेगा जो होगा, मैं हुई नहीं। आप है नहीं, और आप दावे में भी नहीं है, आप रेस में बिल्कुल भी नहीं। सतीश लेट्स बी वेरी क्लियर, वेरी क्लियर ऑन दैट। आई एम ग्लैड सतीश जी दैट आपने इन सभी सवालों का बड़ा सीधा और सपाट जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।